Hello, my dear students. Okay, I welcome all of you in my class. Today we discuss a very most important topic of unit number 3 electrochemistry, and it is the Kohl-Ross law of Kohl-Ross law for independent migration of ions. ओके, तो आज ये बढ़िया सा टॉपिक है हमारा कोहल-रॉस लॉ, जिसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। ओके, तो कोहल-रॉस ने सबसे पहले तो क्या किया, तो पहले तो कोहल-रॉस का लॉ जो है वो क्यों यहाँ पर हमने डिस्कवर किया है ना, यानी कि उसने डिस्कवर किया है, क्यों किया है। तो वो तो पहले तो आप ये जानते हो कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी कैन नॉट कैलकुलेट, है ना। जब भी आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए द लिमिटिंग molar conductivity of weak electrolyte we cannot calculate। आप ये जानते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जब भी आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे लैम्डा m वर्सेस c रेज़ टू 1/2, है ना, तो क्या मिलेगा? तो दिस ग्राफ इज कर्व फॉर CH3COOH। तो यहां से आप ये लैम्डा नॉट m कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, हम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोहल-रॉस जो है, ओके, कोहल-रॉस गिव अ लॉ एंड इट इज नोन एज कोहल-रॉस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, तो सिंपल है, क्या किया उसने कोहल-रॉस ने, तो सबसे पहले he noted the difference in lambda naught m for electrolyte like NaX and KX, and it become and it is same value for any electrolyte which have same anion and cation। अगर आप anion and cation को सेम करते हो, है ना, आपके पास अगर आपका anion and cation अगर सेम रहता है तो क्या होगा, तो आप जो इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू सेम ही मिलेगी आपको। लाइक सपोज उसने क्या किया, उसने सबसे पहले डिफरेंस निकाला लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ KCl। तो यहां पर उसका पॉजिटिव आयन जो है वो डिफर है, Na प्लस K प्लस, नेगेटिव सेम है Cl माइनस Cl प्लस, इसका डिफरेंस निकालो। ओके, और क्या हुआ, और उसने एक डिफरेंस निकाला लैम्डा नॉट m ऑफ KBr माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ NaBr, ये डिफरेंस निकाला। चलो, तो ये भी ये डिफरेंस जो है वो इसके जैसे ही मिला,
इसके अलावा और एक डिफरेंस निकाला उसने, लैम्डा नॉट m ऑफ Ki माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ Ni, Ki माइनस Ni, या तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर NaBr सेम ही लिखे थे, यहाँ पर हमने लिखा है NaCl माइनस KCl, NaBr माइनस KBr, ओके KBr, और यहाँ पर क्या आएगा NaI माइनस Ki। तो यहाँ पर क्या था कि उसका जो नेगेटिव आयन है ClCl, ओके आप जानते हो कि ये नेगेटिव आयन ClCl, यहाँ पर नेगेटिव आयन Br, यहाँ पर नेगेटिव आयन क्या है उसका आयोडीन। तो पॉजिटिव आयन डिफर है यहाँ पर Na यहाँ पर भी डिफर है, Na यहाँ पर भी डिफर है Na, तो नेगेटिव आयन सेम है, सेम ऐसा ही उसने निकाला डिफरेंस, जिसमें उसने क्या किया कि जिसमें उसने पॉजिटिव आयन सेम रख दिया, लाइक NaCl माइनस NaBr। अब यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव आयन सेम है, आपका नेगेटिव ClBr डिफर, ओके इसका डिफरेंस निकाला। इसके अलावा उसने लैम्डा नॉट m ऑफ NaBr माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ KBr, ये डिफरेंस निकाला, ओके ये डिफरेंस निकाला NaBr और KBr का, सॉरी यहाँ पर एक डिफरेंस हम लेते हैं, ये पहले लिया हमने पॉजिटिव से, अब यहाँ पर लिया उसने KCl एंड यहाँ पर लिया KBr। चलो तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन से देखो K प्लस, यहाँ पर पॉजिटिव से Na प्लस, तो एक डिफरेंस ऐसा निकाला कि जिसमें पॉजिटिव आयन सेम है Na प्लस K प्लस, ओके नेगेटिव Cl माइनस Br माइनस Cl माइनस Br माइनस डिफर, तो इसका डिफरेंस भी निकाला। तो ये दोनों जो डिफरेंस निकाले उसने, तो पहला डिफरेंस उसे मिला 24.8, उसका यूनिट रहेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉलिक्यूल्स, ओके इसकी जो वैल्यू बाद में उसने पॉजिटिव आयन को सेम रखा है ना, पॉजिटिव आयन सेम है हमारा और नेगेटिव को डिफर किया है, और उसकी जो वैल्यू मिली वो मिली 1.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल है यहाँ पर कि ये जो डिफरेंस अगर सेम आता है, ये डिफरेंस अगर सेम आता है तो इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। कोहलरॉस ने ये थिंक किया कि अगर ये डिफरेंस, आपने क्या किया यहाँ पर कि नेगेटिव आयन सेम रखा ClCl, Br I है ना, तो 24 पॉइंट आपको मिलता है 8, ओके। अब यहाँ पर क्या किया आपने, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, जो पॉजिटिव आयन है वो सेम रखा है, नेगेटिव को डिफर किया है, Cl माइनस Br माइनस के बीच का डिफरेंस लिया, यहाँ पर भी नेगेटिव Cl Br के बीच का डिफरेंस लिया, पर पॉजिटिव आयन सेम ही है, पोटेशियम, तो ये जो दोनों डिफरेंस है वो सेम मिले आपको 1.8। तो उससे उसने यहाँ पर एक लो बना दिया इसमें से, और क्या लो बना दिया, और उसमें से कुछ इस तरह से लो बना दिया कि उसका जो लो है, द limiting molar conductivity of electrolyte the limiting molar conductivity of electrolyte is the sum of the limiting molar conductivity of electrolyte is the sum of contribution of anion and cation of electrolyte, okay, is the sum of limiting molar conductivity of is the sum of contribution of lambda naught m of anion and cation of electrolyte। तो ये है हमारा कोहलरॉस का लॉ, याद रखना है कि the limiting molar conductivity of electrolyte is the sum of contribution of lambda naught m of Na plus contribution lambda naught m of Na plus and lambda naught m of
K प्लस। अगर आपके पास कोई एक आयन है, सपोज NaCl है तो Na प्लस एंड Cl माइनस, अगर KCl है तो K प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि इफ द लैम्ब्डा नॉट m Na plus is for Na plus ion and lambda naught m of Cl minus is for Cl minus ion, then we can write the limiting molar conductivity lambda m of NaCl is equal to the sum of limiting molar conductivity of Na ions Na plus lambda naught m of Cl minus। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, ओके, वो उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देते हैं इंडिविजुअल सम ऑफ individual contribution, okay, sum of individual contribution of lambda naught m anion and cation of electrolyte। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पर कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट ले लो, आप KCl ले लो, है ना, तो या तो कोई भी ले लो, कोई भी HCl ले लो, तो H प्लस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी एंड Cl लिया है तो Cl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की दोनों को सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl मिल जाएगी। ओके, NaCl की चाहिए तो क्या होगा, तो दोनों का आपको क्या कर देना है, सम कर देना है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ओके, अगर इफ V plus and V minus ions in electrolyte, then lambda naught m of electrolyte। चलो, तो उसके लिए lambda naught m क्या होगा, तो उसके लिए lambda naught m होगा lambda naught m is equals to, चलो क्या होगा, दोनों का सम lambda naught m of P plus plus lambda naught m of V minus। चलो क्लियर, तो सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पर कि आपको इसमें जो भी आयंस है वो आयंस के सम कर देने हैं। ओके, आपको यहाँ पर V प्लस एंड V माइनस का सम कर देना है। ओके, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर देना है यहाँ पर। ओके, तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करने से, सम करने से आपको उस इलेक्ट्रोलाइट की मिल जाएगी। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। सिंपल है, कुछ नहीं है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ anion and cation of electrolyte। यहाँ पर अगर ये लिखो आप या ना भी लिखो तो भी चलेगा ना, ब्रैकेट में कर देते हैं। ओके, तो सिंपल है, लो क्या है, याद रखना है आपको कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ anion and cation of electrolyte। anion and cation के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के इक्वल टू होगा, तो इसका दोनों का सम होगा, ये आपको याद रखना है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दे, है ना। अब ये तो स्ट्रॉन्ग के लिए इसने डिराइव किया है। अब विथ द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कैलकुलेट फॉर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यही आप वीक के लिए, सपोज आप ये थिंक करो कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट lambda naught m of CH3COOH। चलो, CH3COOH के लिए हमें अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि lambda naught m is of CH3COOH, चलो इक्वल्स टू, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको ऑलवेज 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए होंगे। कितने दिए होंगे, 3 इलेक्ट्रोलाइट। उसमें से 2 इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होंगे कि जिसमें ये कॉमन आयन आता है, कौन सा, CH3COO- एंड H+। तो 2 इलेक्ट्रोलाइट कुछ इस तरह से होंगे। चलो, ये CH3COO- जिसमें आता है, ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट सोचो आप, तो जिसमें CH3COO- आता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास CH3COONA, है ना, जानते हो। चलो, तो ये हो गया है CH3COOM of CH3COONA। चलो, और एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो जिसमें कॉमन आयन आता है H+।
चलो तो HCl इजी है, लैम्ब्डा नॉट m ऑफ HCl। ओके, अब क्या करना है, अब ये दोनों में कॉमन आयन जो है वो यहाँ पर हो गया C3C माइनस, यहाँ पर हो गया H प्लस। ओके, अब डिफर आयन कौन सा है, Na प्लस NCl माइनस। तो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट हमारा होगा वो ये दोनों को अगर आप जोड़ दो तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्ब्डा नॉट m ऑफ NaCl। ओके, चलो अब कैसे सोल्व करना है, तो आपको याद रखना है कि जो कॉमन आयन वाले दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, याद रखना है एक को फाइंड करने के लिए कितने दिए होंगे, तीन में से दो ऐसे होंगे कि जिसमें कॉमन आयन आता है, यहाँ पर कॉमन आयन आता है C3C माइनस, यहाँ पर कॉमन आयन आता है H प्लस। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ये कॉमन आयन वाले दोनों का सम करना है। ओके, कॉमन आयन वाले दोनों का सम। ओके, डिफर वाला जो है यहाँ पर हमारे पास लैम्ब्डा नॉट m ऑफ NaCl उससे कर देना है उसमें से माइनस। ओके, कॉमन वाले जो दोनों है उसका सम करना है और डिफर वाला जो है वो उसे करना है इलेक्ट्रोलाइट को माइनस। चलो अब इसे लिखते हैं, सोल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा लैम्ब्डा नॉट m ऑफ CH3COO माइनस, चलो यहाँ पर हो जाएगा प्लस Na प्लस लैम्ब्डा नॉट m ऑफ Na प्लस। अभी हमने लिखा कि कोई NaCl होता है तो इसे लिख सकते हैं ना Na प्लस NCl माइनस, तो इसे भी कैसे लिखेंगे, C3C Na को कैसे लिखेंगे, C3C माइनस Na प्लस। ओके, अब यहाँ पर HCl है तो HCl को कैसे लिखोगे आप, H प्लस Cl माइनस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करो आप, तो क्या होगा लैम्ब्डा नॉट m ऑफ H प्लस प्लस लैम्ब्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस। चलो अब यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आ गया, अब यहाँ NaCl में क्या होगा, ऐसे ही होगा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लैम्ब्डा नॉट m ऑफ Na प्लस। अब यहाँ पर प्लस है और आगे माइनस है, आगे ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा लैम्ब्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस। चलो इसमें क्या क्या निकल जाएगा बताओ, चलो क्या क्या निकल जाता है, लैम्ब्डा नॉट m ऑफ Na प्लस निकल जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये है माइनस, लैम्ब्डा नॉट m ऑफ Na प्लस ये निकल जाएगा, लैम्ब्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस ये प्लस है और ये माइनस लैम्ब्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस। चलो क्या बचा आपके पास, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो हमारे पास यहाँ पर बचा है लैम्ब्डा नॉट m ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्ब्डा नॉट m ऑफ H प्लस। ठीक है, तो हमारे पास बचा है लैम्ब्डा नॉट m ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्ब्डा नॉट m ऑफ H प्लस। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लैम्ब्डा नॉट m ऑफ CH3COOH। तो वीक के लिए भी ये आ गया, चलो कि वीक के लिए भी उसमें जो भी आयंस है वो आयंस का आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना, कोई भी NH4OH है वीक इलेक्ट्रोलाइट, चलो तो ये NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए अगर हमें NH4OH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा, 3 दिए होंगे तो 3 में से क्या करना है, जो भी दो कॉमन आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट उसका सम कर देना है और जो डिफर वाला है उसे माइनस कर देना है। तो सिंपल सा फंडा है, ये कुछ नहीं है इसमें, है ना। सपोज एक एक्स्ट्रा में आपको ये एग्जांपल देके यहाँ पर बता दूं कि सपोज चलो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है NH4OH को, ओके, लैम्ब्डा नॉट m ऑफ NH4। चलो अगर ये कैलकुलेट करना है तो 3 दिए होंगे इसके, इसमें आपको NH4 एंड OH वाला दोनों भी दिया होगा, कॉमन आयन वाले 2 दिए होंगे और एक डिफर आयन वाला दिया होगा। चलो तो कॉमन आयन वाले सपोज यहाँ पर NH4 प्लस के लिए NH4Cl दिया है, OH माइनस के लिए KOH दिया है, तो क्या करोगे, ये दोनों का सम करोगे तो लैम्ब्डा नॉट m ऑफ NH4Cl प्लस लैम्ब्डा नॉट m ऑफ KOH, OH एंड NH4 प्लस दोनों का सम कर दिया। ओके, अब माइनस तीसरा कौन सा होगा, ये दोनों में से जो डिफर आयन है उसमें से जो बनता है KCl, तो माइनस हो जाएगा लैम्ब्डा नॉट m ऑफ KCl। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितने दिए होंगे आपको, 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए होंगे और 3 में से आपको क्या करना है, दो जो कॉमन आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट है उसका सम कर देना है और डिफर वाले को माइनस कर देना है। तो ये था हमारा कोहलरोस लॉ, ओके, ये था हमारा कोहलरोस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस।
तो सिंपल है, इतना आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर मेन हमने निकाली है, एक तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, तो वो होगी इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड केटायन। एक ये याद रखना है, यानी कि सपोज NaCl के लिए चाहिए हमें, तो NaCl लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा नॉट m ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस होगा। ओके, दूसरी मेन थिंग हमने ये बताई, एक तो ये मेन थिंग है आपको जो याद रखनी है ना, एक ये मेन थिंग है आपको याद रखनी है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड केटायन, ये यानी कि Na प्लस एंड Cl माइनस। ओके, दूसरी थिंग क्या होगी मेन, दूसरी थिंग ये होगी ये, ओके, दूसरी ये है कि कोई भी, ये वाली ये हमने सोल्व किया ये कि भाई कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको कितना दिया होगा, आपको 3 वैल्यू दी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, और 3 वैल्यू में से क्या करना है आपको, जो कॉमन आयन वाले दोनों है उसका सम। तो ये एक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉमन आयन वाले दोनों का सम करना है। डायरेक्ट जेईई में अभी हम इसके इस टाइप का एक एग्जांपल करेंगे जो हमें क्वेश्चन में एग्जांपल दिया है। ओके, तो ये डायरेक्ट जेईई में आपको 4 मार्क्स दे देता है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, ये आपको 3 दिए होंगे, उसमें से 2 वाले जो कॉमन आयन वाले उसका सम कर देना है और डिफर वाले को माइनस कर देना है, लेस कर देना, आंसर आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपके सामने जेईई नीट में आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये 2 मेन थिंग याद रखनी है यहाँ से आपको कोहेन-रॉस लॉ के लिए, और एक कोहेन-रॉस लॉ भी याद रखना है। क्या याद रखोगे आप इसमें, कोहेन-रॉस लॉ, तो याद रखना है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is the sum of individual contribution of anion and cation। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। तो चलिए गाइस, अब ये दोनों जो एग्जांपल हमें दिए हैं वो कोहेन-रॉस लॉ के दिए हैं। ओके, आप ये भी कह सकते हो इसे कि द बेनिफिट्स ऑफ कोहेन-रॉस लॉ। कोहेन-रॉस लॉ का बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये है कि वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जनरली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक की जो मोलर कंडक्टिविटी हमने स्टडी की, उसमें हम जानते हैं कि आप लैम्डा नॉट m और C1/2 का जो ग्राफ है उसमें से भी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम यहाँ से विद द हेल्प ऑफ कोहेन-रॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों एग्जांपल कोहेन-रॉस लॉ के बेनिफिट्स है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कैलकुलेट द लैम्डा नॉट m फॉर CaCl2 एंड MgCl2 फ्रॉम डेटा। ओके, डेटा यहाँ पर दिया है आपको, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फॉर CaCl2। चलो, CaCl2 के लिए लैम्डा नॉट m ऑफ CaCl2, चलो क्या फॉर्मूला होगा, सोचो। अभी कोहेन-रॉस में हमने स्टडी कर लिया कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड केटायन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट m ऑफ Ca+2 प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस, बट यहाँ पर याद रखना है Cl कितने हैं हमारे पास, 2 है, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 into लैम्डा नॉट m Cl माइनस। चलो, अब इसकी वैल्यू हमें दी है Ca+2 की कितनी दी है, 119। ओके, प्लस 2 into इसकी वैल्यू कितनी है, ये दिया है हमें 76.3। ओके, 76.3। तो अब जब आप इसे सोल्व करोगे 119 प्लस इसे सोल्व करोगे तो 152.6 समथिंग आपको मिलेगा। चलो, अब ये दोनों का आप जब सम कर दोगे तो ये दोनों का सम आपको मिलेगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं, यहाँ पर जो हमने डेटा दिया है ये दोनों डेटा का आपको सिर्फ सम कर देना है। ओके, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड केटायन, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये होगी हमारी पहली आंसर CaCl2 की। चलो, सेकेंड हम दूसरी के लिए देखते हैं। चलो, फॉर अब फॉर MgSO4, so for MgSO4 we know that the formula is lambda naught m of MgSO4 is equal to lambda naught m of Mg plus 2 plus lambda naught m of SO4 minus 2।
Okay, and the value of mg plus 2, okay, from the data 106, okay, and the value of SO4 minus 2 160, okay, और ये दोनों का आंसर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये होगा हमारा एग्जांपल 3.7। ओके, कुछ नहीं है इसमें, दोनों दे दिया। ओके, अब आपको मैं एक होमवर्क में दे देता हूं, यहाँ पर आपको ये करना है, होमवर्क में सोल्व करना है, होमवर्क में फ्रॉम दिस डेटा, इसी डेटा के ऊपर से आपको होमवर्क में सोल्व करना है कि कैलकुलेट लैम्डा नॉट m फॉर, चलो सोल्व करना है MgCl2 एंड CaSO4। ओके, CaSO4 एंड MgCl2 के लिए आपको कैलकुलेट करना है, वो आप ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं फटाफट हम एग्जांपल 3.8 के लिए। क्या है ये कि लैम्डा नॉट m फॉर NaCl, HCl एंड NaAC आर 126.4, 525.9 एंड 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। ओके, कैलकुलेट लैम्डा नॉट m ऑफ HAC। चलो मैंने बताया था आपको कि अगर एक को कैलकुलेट करना है, एक को, तो आपको तीन वैल्यू यहाँ पर दी थी, तो यहाँ पर हमने तीन वैल्यू दी है। तो सबसे पहले आप तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर HAC, ओके, फॉर लैम्डा नॉट m ऑफ HAC। चलो HAC के लिए आप क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट m ऑफ HAC, AC यानी एसिटिक आयन है आपका, ओके, ये हमारा एसिटेट आयन है, आप इसे एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो, एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन, तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। ओके, चलो तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तीन दिए तो उसमें दो कॉमन आयन वाले, चलो बताओ H जिसमें आता है और एसिटेट आयन जिसमें आता है, वैसे दो कौन से, तो ऐसे दो है HCl एंड NaC, तो ये दोनों का सम कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, चलो सबसे पहले कौन सा है हमारा, सबसे पहला है यहाँ पर, आप कोई भी ले लो इसमें से, H वाला ले लो, चलो तो लैम्डा नॉट m ऑफ H प्लस हो जाएगा। ओके, चलो और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास हो जाएगा लैम्डा नॉट m ऑफ ये H प्लस वाला कौन सा है हमारा, HCl। ओके, और एसिटेट वाला एक H प्लस वाला हो गया, और कॉमन है दूसरा एसिटेट, तो एसिटेट वाला कौन सा है हमारा इसमें से, तो ये रहा NaAC। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा NaAC। ओके, चलो क्लियर, और माइनस डिफर वाला है कौन सा, NaCl, तो NaCl को आपको क्या करना है इसमें से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl। चलो क्लियर। अब HCl की वैल्यू, चलो इसमें देखो HCl की वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि ये डेटा है 425, क्या है 425। चलो तो सबसे पहले HCl की वैल्यू, तो HCl की वैल्यू ये है 425, तो यहाँ पर आ जाएगा 425.9। चलो तो 425.9 प्लस, ओके, NaC की वैल्यू कितनी है 91, तो ये होगा 91.0। ओके, ये दोनों का सम करना है, और माइनस NaCl कितना है 126.4। ओके, तो जब भी आप इसका आंसर निकालोगे, चलो इसका आंसर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो इसका आंसर निकालोगे आपको मिलेगा 390.5, तो याद रखना है आपको। तो ये हो गया हमारा लैम्डा नॉट m ऑफ HAC। ओके, और क्या यूनिट क्या रहेगा इसका, तो यूनिट रहेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों एग्जांपल 3.7 एंड 3.8। ओके, चलो तो और ये हमारा कोहेन-रॉस लॉ का लास्ट एग्जांपल नंबर 3.9। इन दिस क्वेश्चन कंडक्टिविटी ऑफ 0.101028 मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन आपको इस सॉल्यूशन का दिया है 0.001028 मोल into liter inverse. The conductivity of this solution is conductivity, चलो क्या बोलोगे आप कंडक्टिविटी को, conductivity is equals to K। ओके, तो here K is equals to 4.95 into 10 power minus 5 Simon into centimeter inverse। Calculate its dissociation constant, क्या दिया Ka। ओके, ये weak है, weak acid है, तो weak acid CH3COOH के लिए dissociation constant क्या होता है, Ka होता है। ओके, तो Ka हमें चाहिए, चलो तो K का फॉर्मूला क्या होगा, चलो सोचो K का फॉर्मूला क्या होगा, K is equals to alpha square C by 1 minus alpha। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको,
अल्फा चाहिए। अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो भी फॉर्मूला आप जानते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी मोलार कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ओके, बट ये आपको क्वेश्चन में लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दिया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, यही फाइंड करना है लैम्डा m। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसमें जाएंगे, मोलार कंडक्टिविटी में जाएंगे। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, लैम्डा m इज इक्वल्स टू k इनटू 1000 बाय c। चलो k की वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में, कितना है k, 4.95 इनटू 10 पावर माइनस 5 इनटू ओके 10 पावर 3 1000 यानी 10 पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन 0.001028। चलो जैसे आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू जो है वो मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो वैल्यू आपको मिलेगी 48.15। याद रखना जब भी आप इसे सोल्व करोगे, ओके, यहाँ पर मिलेगा आपको 48.15। चलो क्लियर। और इसका यूनिट आपको मिलेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो चलो एक तो वैल्यू हमने यहाँ पर ये लैम्डा m निकाल लिया। ओके, कौन से फॉर्मूले से, k इनटू 1000 बाय c से। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब चलना होगा हमें इसमें अल्फा में। ओके, चलो तो अल्फा में चलते हैं। अल्फा के लिए फॉर अल्फा, चलो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। लैम्डा m हमारे पास है 48.15। चलो डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m, ये रहा। ओके 390। जब भी इसे सोल्व करोगे आंसर मिलेगा 0.1233। ओके, ये तो गुजरात बोर्ड में लास्ट में एमसीक्यू में था, याद रखना। हमारे गुजरात बोर्ड में ये लास्ट में एमसीक्यू में था, याद रखना लास्ट ईयर। तो ये सिर्फ इतना ही। ओके, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ये दोनों क्वेश्चन में दिया था, तो इस टाइप के एमसीक्यू गुजरात बोर्ड में आ सकते हैं। और ये इतना नीट में आ गया 4 मार्क्स में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। चलो लैम्डा m आ गया, अल्फा भी आ गया। अब k के लिए चलते हैं। ओके, तो ka इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लगा होगा, k इक्वल्स टू, तो यहां पर हमारे पास होगा ka इक्वल्स टू, चलो अल्फा स्क्वायर c बाय 1 माइनस अल्फा। चलो अल्फा यहां पर है आपके पास 0.1233 और उसका स्क्वायर हो गया। ओके, c यानी 0.001028 हो गया। चलो डिवाइड बाय यहां पर हो गया 1 माइनस अल्फा यानी 1238। और जब भी आप इसे सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.78 आंसर इनटू 10 पावर माइनस 5। क्लियर। तो याद रखना है आपके। और इसका यूनिट क्या रह जाएगा, यूनिट रह जाएगा मोल इनटू लीटर इनवर्स, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, मोल इनटू लीटर इनवर्स। ये दोनों का तो कोई यूनिट नहीं होता। तो ये फाइनल आंसर आपको आ गया जो हमें बोला था डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka, जो यहाँ पर हमने सोल्व कर दिया। तो ये तीनों एग्जांपल खत्म हो गए और ये तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल हैं। ये आपको अच्छी तरह से सोल्व करके अपने माइंड में सेट कर देने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।